जम्मू कश्मीर के हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं, डिस्ट्रिक्ट डोडा के हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं। लेकिन आज कश्मीर क्राउन के इस प्रोग्राम में सवालात के जवाब तो देने पड़ेंगे, क्योंकि हमने आपको चीखते और चिल्लाते देखा है। हमारे साथ एक ऐसे नामी शख्स हैं भद्रवा के जो अपना एनजीओ भी चलाते हैं, और लोग ये कहते हैं कि ये बहुत हेल्प भी करते हैं, मदद करते हैं। कितनी मदद करते हैं, ये सवालात जो हैं उनके जवाबात ये दे पाएंगे या नहीं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कश्मीर क्राउन में। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारी आवाम को अपने बारे में कुछ कहें कि आप कहां रहते हैं, कहां करते हैं, पैदाइश क्या थी, थोड़ा सा अपने बारे में। भद्रवा की आवाम को मेरी तरफ से आदाब व सलाम। सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी एक सिंपल तरीके से गुजरी है, और इंशाल्लाह आगे भी जो हम काम करते आ रहे हैं भद्रवा के लिए, भद्रवा की आवाम के लिए, और हमारा मेन फोकस रहता है हेल्थ के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड। जो हमारी एनजीओ की पूरी टीम है, आपने देखा होगा, और मैं ही नहीं, भद्रवा की आवाम गवाही देगी। जब भी हेल्थ के रिलेटेड यहाँ कोई मसला बना, यहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे एम्बुलेंस का मसला, यहाँ पे डेमो का मसला, कुछ भी रहा हो बिजली के रिलेटेड, तो हमारे नौजवान जो है सड़कों पे आ जाते हैं। और इसके लिए हमारी एनजीओ के नौजवानों ने, यहाँ की आवाम ने करके दिखाया है। ऐसा ही नहीं, वो खूब तरह से आप भी जानते हैं कि हमारा यही रहता है, एक हिंदू मुसलमान भाईचारा यहाँ पे कायम रहे, यहाँ की डेवलपमेंट हो, यहाँ का हेल्थ सेक्टर मजबूत हो, यहाँ का एजुकेशन सेक्टर मजबूत हो, और यही हमारा मकसद होता है। आप किस हेल्थ सेक्टर की बात करें, जिस हेल्थ सेक्टर में आपके पास गायनोकोलॉजिस्ट है तो एनेस्थीसिया नहीं है, एनेस्थेटिक है तो फिजिशियन नहीं है, आपके पास एमआरआई मशीन्स नहीं है, एक्सरे वाले को आप प्राइवेट देखते हो जाते हुए, आपका हॉस्पिटल तो जिस तरीके की आप बात करें हॉस्पिटल की, तो हमें तो लगता नहीं है कि उस तरीके के इक्विपमेंट्स आपके हॉस्पिटल में पाए जाते हैं। नहीं, आप यहाँ गलत हो, क्योंकि आज की डेट में अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे, मुझे पता है कि कुछ कबल पहले यहाँ पे ये फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास गायनिक भी है, अच्छी गायनिक डॉक्टर है, काबिल है, सिजेरियन भी कर रही है, डिलीवरियां भी हो रही है, यहाँ पे हर एक इलाज हो रहा है। आज की डेट में आपको अल्ट्रासाउंड भी वहां पे मिलेगा, क्योंकि डीसी साहब आए थे तो हमारे पहला जो वहां पे मतलब कदम रहा था, हमारी पहली बात जो रही थी कि अल्ट्रासाउंड के लिए कुछ इंतजाम किया जाए। तो वहां एक डॉक्टर है यहाँ की, दीपमाला, उसको 6 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा, वो कोर्स करके आई, आज अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है। आज हमारे पास एनेस्थेटिक भी है, जो मैडम यहाँ की है, यहाँ की लड़की है, बड़ा मतलब काबिल तरीन काम कर रही है, यहाँ वहां पे बैठी है, मतलब ऑपरेशन भी हो रहे हैं। तो आज हमारे पास ईएनटी भी है डॉक्टर, आप देखिए उधमपुर से लेके, किश्तवाड़ से लेके, डोडा से लेके यहाँ लोग आ रहे हैं उनके पास इलाज कराने के लिए। हमारे पास काबिल तरीन फिजिशियन डॉक्टर संदीप भी है। कुछ कमियां हैं, जैसे अभी बेमो साहब ने यहाँ पे ज्वाइन किया, हम मिले उनके साथ, काफी काबिल तरीन बेमो है, वो भी अल्ट्रासाउंड भी जानते हैं, ऐसे काम भी ले रहे हैं। कुछ कमियां अभी हमारे पास सर्जन नहीं है, हमारे पास आर्थो नहीं है, इसके लिए हमने बात की है। आगे अगर कुछ दिनों में उसका मसला हल नहीं हुआ तो आपको पता है, तो सड़कों पे आने के लिए कोई देर नहीं लगती। हमें आश्वासन दिया गया है, डीसी साहब की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है। मैं खुद मिला था, आपको पता है, ऑनरेबल हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी भूपिंदर सर से जम्मू में, तो सर्जन भी दे रहे हैं हमें। तो मतलब आज हालात सुधर गए हैं कुछ, आप खुद चक्कर लगाए एक बार हॉस्पिटल का, आज अच्छा हो रहा है, बनस्बत पहले के आज अच्छा हो रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जब बात होती है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रवा की, तो इसको कहा जाता है कि यार ये तो रेफरल हॉस्पिटल है, यहाँ पर तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। देखिए मशीनरी है, लेकिन उनको टैकल करने के लिए, उनको चलाने के लिए हमारे पास कुछ डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर भी अपने सर नहीं लेता है उस वक्त, कोई क्रिटिकल कोई केस आता है तो उसको तो रेफर करना पड़ता है। आप डोडा भी जाइए, डोडा तो वो मेडिकल कॉलेज है, वहां से भी रेफर जम्मू के लिए किया जाता है। कुछ है ऐसे, लेकिन बनस्बत आज आप देखोगे जो इलाज, जो मतलब फैसिलिटी आज हमारे हॉस्पिटल में है थोड़ी बहुत, जैसे ईएनटी की फैसिलिटी है, जैसे गायनिक की फैसिलिटी है, अच्छी चल रही है। तो उसको जरा सुधारने का मतलब काम अगर करेंगे ये, और एडमिनिस्ट्रेशन अगर उस पर नजरसानी करे, उस पर जोर दे, तो
अच्छा काम चल पड़ेगा। मैं आवाम को बताना चाहूंगा कि ये जो नया हॉस्पिटल जो है, इससे पहले एक ओल्ड हॉस्पिटल हुआ करता था बिल्कुल भद्रवाह टाउन के बीचों बीच। आपको लगता नहीं है नसीर साहब कि वो ओल्ड हॉस्पिटल जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल था, वो ज्यादा अच्छा था? अगर हम उसी को थोड़ा सा रेनोवेट करते, बिल्डिंग्स चढ़ाते, अच्छी बिल्डिंग चढ़ाते वहां पर, तो तमाम चिंतल के लोग, नाल्टी बस्ती के लोग, सरतंगल के लोग, ये जो रास्ता है वो एक ही जगह पर मिलता है, तो उनको नजदीक भी था। अब डिलीवरी का कोई केस होगा, पहले उसको दिसंबर जनवरी में देखा जाए, बर्फ पड़ती है, जेसीबी से बर्फ हटाओ, चिंता का केस आना होगा तो कब तक पहुंचेगा हॉस्पिटल? क्या कहेंगे? देखिए, भद्रवाह की आवाम को सबसे बड़ा धचका जो लगा है उससे लगा, वो उससे मतलब कोई गाफिल नहीं है। जो हम पे वो तीर मारा गया है, उस दर से वो हॉस्पिटल उठा के ढंडी ले गए हैं, सबसे बड़े दुख की बात है। वो आज तक नहीं, वो जख्म आज तक हम नहीं भूले, क्योंकि वो सेंटर प्लेस था, बिल्कुल भद्रवाह का हार्ट था वो। बिल्कुल। जब भी कोई, अगर मतलब मैं कहता हूं कैंसर से भी कोई पेशेंट आता है या थनारा से भी उसको प्रॉब्लम होती, पूरे भद्रवाह की आवाम वहां जमा हो जाती बाजार में। किसी को कुछ पैसों की जरूरत पड़ती तो सारे दुकानदार जमा 10-10 रुपए 100 रुपए करके उसको यहां से भेजते थे बाहर। लेकिन चलो, जो हो गया ये तो अफसोस की बात है। आज तो वो बिल्डिंग वीरान पड़ी है, आप देखो वहां क्या हालत। उसमें तो वो एमसीएच लाना था, वो भी गायब हो गया। तो कहने का मतलब है, जो हो गया, लेकिन आप जो डंडी में ले गए उसको भी ठीक अगर अच्छी तरह किया जाए तो हमारे लिए वो भी अब अच्छा ही है। अब तो वापस आ नहीं सकता है। हमने आपके धरने देखे, जब ओल्ड हॉस्पिटल के लिए आप धरना दे रहे थे, काफी लोग आपके साथ थे, टायर भी जलाए गए, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी बोला गया, लेकिन हालात ये थे कि उस टाइम पर आपकी बात जो थी पीडियाट्रिशियन को थी, ताकि गायनिक वार्ड जो है आपके हॉस्पिटल में, ओल्ड हॉस्पिटल में खुले। लेकिन अब वहां पर पुलिस है, और आपके अपोजिट डायरेक्शन में जहां पर ओपीडी हुआ करती थी वहां पर आज लाइब्रेरी है। तो आपको लगता नहीं है कि इन चीजों की जरूरत नहीं थी हमें सेंटर में? ये अगर आप थोड़ी 1-2 किलोमीटर पर रख लेते तो ज्यादा बेटर था ये। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब वहां पे हॉस्पिटल शिफ्ट हुआ तो उसी के बाद उसको रेनोवेट किया गया। किसके लिए? एमसीएच, मदर चाइल्ड केयर। बिल्कुल। तो जब हमने बात की कि इसको अब तो काम खत्म हो गया, इसको शिफ्ट करो, लेकिन क्या सियासत हुई क्या नहीं हुई, तो आज तक वो एमसीएच वहां पे ना लाया गया, ना गायनिक बिठाई गई, ना बच्चों की डॉक्टर बिठाई गई। इसमें भी बहुत बड़ी साजिश है, आपको मैं बताना चाहूंगा। हमें बताया गया कि मेडिकल कॉलेज के रेंज में जो आएगा हम वहीं रखना चाहेंगे, तो वहां उसकी लिमिट तो 12 तक ही है। वहां से हमें मतलब बातों में उलझाया गया, और वहां पे एक, आपको पता है, कुछ हालात ऐसे बन गए कि 370 के कारण कुछ और, तो वहां पे फौज बिठाई गई। तो उसमें तो हम ज्यादा गहराई में नहीं जाते। जब हमें एक ही रीजन दिया गया कि सिक्योरिटी का मसला है, कुछ हमें अपने इनको बिठाना है, तो हमने तो उनको निकालना नहीं था। तो उसके बाद जब हम यहाँ पे एडवाइजर साहब आए, उनसे मिले कि एमसीएच क्यों नहीं यहाँ पे आ रहा है, तो उन्होंने बोला आप पहले डंडी अस्पताल ही चलाओ, वहीं पे गायनिक भी देंगे, वहीं पे। मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर इसकी तरफ हमारे लीडर, हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट है यहाँ पे, तो जिनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, अगर वो इंटरेस्ट लेते ना, एक एनजीओ क्या कर सकती है? एनजीओ तो फलाई बहबूद की एक तंजीम होती है। चलो, किसी को ब्लड लगे, किसी को थोड़ी बहुत पैसों की जरूरत पड़े, हम आपस में कलेक्शन करके उसको देते हैं। लेकिन बड़े बड़ी जो सियासी काम है वो तो इन्होंने करना है। आपको पता है, हमसे जो हो सकता है हम देते हैं। आप हमारे ऐसे लड़के जिनमें एक लड़के ने 10-10 बार ब्लड दिया है, वो हिंदू हो मुसलमान हो, हम नहीं रखते, हम जाते हैं जितना हमसे हो सकता है। बाकी तो इनको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ इतना कुछ नुकसान हुआ, हमारा एमसीएच गायब हो गया, हमें ये एक नया देना था एएमटी स्कूल, बिल्कुल, वो भी आज तक पता ही नहीं है वो कहाँ चला गया। और तो आपकी कंप्लीट है बिल्कुल। मैं आपको बताया, आप देखिए जहाँ पे ओल्ड हॉस्पिटल के नीचे क्वार्टर्स हुआ करते थे, बिल्कुल पुराने क्वार्टर्स होते थे, वहां पे बिल्डिंग 100% कंप्लीट है जी। सिर्फ बच्चों ने आना था, वहां एडमिशन लेनी थी और वो काम चल पड़ता, वो भी बंद। वहां पे भी फौज बिठाई गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। तो मैं ऑनरेबल अपने चेयरमैन साहब हमारे धर्मेंद्र सिंह जी, इस पे वो देखे, तो चेयरमैन बनाए गए हैं भाई साहब, आप देखिए जरा, अगर हमारे ये एसेट्स इस वक्त बर्बाद हो रहे हैं, हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए आप जरा पहन लीजिए, वहां पे एएमटी स्कूल खुलवा दीजिए, सारा कुछ कंप्लीट है। इसमें भी बहुत बड़ी साजिश हो रही है। डिस्ट्रिक्ट में बैठ के अगर ऐसा, हमारे मतलब बॉस है इस वक्त चेयरमैन, अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ये अफसोस की बात है। कुछ लड़ाइयां माफ कीजिएगा, कुछ लड़ाइयां भद्रवाह में डिस्ट्रिक्ट को लेकर है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, लड़ाइयां नहीं है, अगर कोई डिमांड कर रहा है तो डिस्ट्रिक्ट मिले तो अच्छा है, जेन्युइन है। लड़ाई क्या है, मुझे समझ ही नहीं आई। पहले हमारा हॉस्पिटल ठीक नहीं है, जहां पे अभी मैंने बताया आपको सर्जन नहीं है, ऑर्थो नहीं है,
हमारा एएमटी स्कूल है वो नहीं आ रहा है, हमारा एमसीएच वो नहीं आ रहा है, हमारा ओल्ड सेक्रेटरीट जो बनना था वहां पे जहां पे एसडीएम बैठा करते थे, एडीसी बैठा करते, वो बिल्डिंग वगैरह में पड़ी है। ऐसे ऐसे छोटे मसाइल बहुत हैं। आप देखिए हमारी यूनिवर्सिटी इस वक्त गिरने के कगार में है। जो काम थे वहां पे होने थे, जो सब्जेक्ट थे वो उनको भी उठाया गया है। ये छोटे छोटे मसाइल को लेकर अगर सारी आवाम जाग जाएगी तो अच्छा होगा। तो अगर हम आपस में लड़ पड़ेंगे, कोई डिस्ट्रिक्ट मांगेगा, दूसरा उसको तनकीद करेगा, कोई भी, मैं कहता हूं बदरवा का कोई भी फर्द हो, अगर वो एक स्ट्रीट लाइट भी मांगता है ना तो हमें उसका साथ देना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है, यहाँ पे जेलसी है, यहाँ पे बुगुज है, यहाँ पे कीना है। अगर एक बंदा अच्छी बात करता है, दूसरा बंदा उसकी टांगे खींचता है। मैंने पहले भी बोला, देखो ये छोड़ो, मैंने एक वो कहावत सुनी थी एक बुजुर्ग से, देखिए बदरवा क्यों पीछे रहता है। जब भी कोई बड़े पैमाने पे कोई मसला होना है तो बदरवा बदरवाई की टांग खींचता है। ये टांगे खींचना बंद करो, बदरवा के लिए लड़ो, बदरवा के नौजवान के लिए लड़ो, वरना जो आने वाली नस्लें हैं वो थूकेंगी हम पे। बड़े बड़े लीडर यहाँ बनते, बड़े बड़े यहाँ फिलासफर बनते, पता नहीं क्या क्या कौन से वो डिमांडें करते हैं, पीछे पता ही नहीं क्या हो रहा है। जाओ एक नौजवान से पूछो आज, जाओ एक दुकानदार से पूछो आज यहाँ पे हालात क्या है। वो किराया नहीं वो निकाल पा रहा है अपने दुकान का, वो पढ़ नहीं पा रहा है, बच्चा उसको किताबें नहीं। आप बोल रहे हो लाइब्रेरी के लिए हमने इतनी फाइट की। देखिए आज वहां पे 10 बच्चों से शुरुआत हुई, आज 150 से ज्यादा वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ न कुछ तो किया हमारी एनजीओ ने। आज वो हमने लाइब्रेरी खुलवाई वहां। मैं गवर्नर साहब के पास गया, मैंने 1,60,00,000 रुपए गवर्नर से लिया। अगर लेना चाहे ना बंदा, एक तरीका है। कितना पैसा लग रहा है अपने लाइब्रेरी में? 1,60,00,000। 1,60,00,000 रुपए जो नई बिल्डिंग आपकी न्यू बस स्टैंड में बन रही है, एनजीओ यूथ एक्शन कमेटी में एक वफद गया था गवर्नर साहब के पास, मेरे पास बाज़ाब्ता रिटर्न है, वो पैसा आया, आज काम लगा। हमारे साहब आपसे एक सवाल है मेरा। पैसा आता है, आप ले आए या कोई और ले आए, जरूर आता है। क्या वो 1,60,00,000 लगता है? ये हकीकत है, आवाम सुन रही है, आवाम देख रही है। सच बताना, क्या वो 1,60,00,000 रुपए पूरा लगता है उस बिल्डिंग को बनाने में? देखिए आज खुली किताब है आपके सामने, ई टेंडरिंग है। ठीक, आज का जो टेंडर लगा लाइब्रेरी का पूरा 1,60,00,000 रुपए का लगा। ठीक है, वो आप निकाल सकते हो, ऑनलाइन रिकॉर्ड ले सकते हो आप डिपार्टमेंट से। वो बिल्डिंग लगी और यहाँ का ठेकेदार है, ठीक, उसमें गड़बड़ नहीं हुई। हाँ, जो तैनात किए गए वहां पे जेईज एईज, उनको देखना क्या काम अच्छा हो रहा है, क्वालिटी अच्छी है, वो है। बाकी पैसा आता है। आज ऐसा सिस्टम है, आप 10 रुपए का काम करोगे आपको 10 रुपए मिलेंगे। आप जियो टैगिंग होती है, मतलब पैसा आता है, काम होता है, लेकिन काम करवाने का सिस्टम आना चाहिए, क्वालिटी आनी चाहिए। आप देखिए बस स्टैंड में बन रहा है इस वक्त, एक होटल भी बन रहा है, लाइब्रेरी भी बन रही है, स्टेडियम भी बन रहा है। पैसा आता है, गवर्नमेंट दे रही है, मैंने इनकार कर रहा हूं, लेकिन जमीनी सतह पे काम होना चाहिए। हम खुद गए, हम एक्सेल साहब यहाँ बड़े अच्छे आए हैं, हम उनसे मिले, हमने टेंडर लगवाया उसका, और उसी पैसे में से आज 2 लाख रुपए का फर्नीचर भी दिया गया है। डीसी साहब ने भी 1-1.5 लाख रुपए उस लाइब्रेरी के दिया। मेरा कहने का मतलब है, अगर हमारे बदरवा के लोग मिलजुल के टांगे खींचने के अलावा अगर वो आगे आए, मिलजुल के डेवलपमेंट की बात करें, यकजहती की बात करें, यहाँ के नौजवानों को एक अच्छा रास्ता, अच्छे ट्रैक की तरफ ले जाएं। आप देखिए, आप चिल्ला रहे हैं सारे ड्रग्स। अगर पुलिस आज काम कर रही है ड्रग्स के रिलेटेड, मैं आपको बताऊंगा, 2 साल कबल आप पकड़िए, हर महीने में किसी न किसी दिन आपको खबर सुनने में आती थी कि एक नौजवान की मौत हो गई जी, उसमें कंट्रोल हो गया। आज पीएसए लग रहा है, उसमें साथ दो पुलिस का, जो ड्रग्स बेचता है लगवा दो पीएसए, उसको उसकी प्रॉपर्टी सीज करवा दो, उसमें पीछे मत रहो कि ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा मैनेजर है। मतलब नौजवान को आज बचाना है। अगर हमें 2 महीने कबल आपको रिजल्ट मिला, यहाँ के बच्चों ने 8 बच्चों ने केस एग्जाम क्वालिफाई किया, तो हमारी इज्जत है। हो सकता है अगले साल 16 आ जाए, 50 आ जाए, लेकिन उसके लिए हमने यकजा होना है। यहाँ के नौजवान के लिए लड़ना है, यहाँ की आवाम के लिए लड़ना है, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए लड़ना है। आप पर इल्जाम है, डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग ये कहते हैं कि जो यूथ एक्शन कमेटी काम कर रही है, यूथ एक्शन कमेटी का काम जो है वो डरा कर काम करती है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, एक बात बताऊंगा, किसको डराना है? हमने आज तक डरा के नहीं काम किया। जो हमारे कानून के अंदर जो हमारे राइट्स हैं, हम कानून को हाथ में नहीं कभी ले लिया हमने। जो राइट्स है, जो डेमोक्रेसी में आपको राइट्स दिए गए, हम डॉक्टर मांगते हैं तो वो डराना नहीं हुआ।
हम रोड मांगते हैं वो डराना नहीं हुआ, हम बिजली मांगते हैं तो डराना नहीं हुआ, हम कॉलेज के लिए कोई क्लास मांगते तो डराना नहीं हुआ। डरेगा वो जो चोर है। हमारी कसम कोई ऑफिसर नहीं खाता। मैं कहता हूं यहां से जितने ऑफिसर होके गए हैं, डीसी हो, एसएसपी हो, यहाँ का एसएचओ जो तबादला होता है, जिसका डीएसपी हो, जहां कहीं भी देखते हैं ना, हमें वहां बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं, क्योंकि हमने साथ दिया है एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छे काम के लिए। हमने हिंदू मुसलमान इताद के लिए यहां अपना टाइम दिया है, रैलियां निकाली है, हमने ड्रग्स के लिए यहां रैलियां निकाली है, हमने डेवलपमेंट के लिए यहां धरने दिए हैं। तो ये डराना नहीं हुआ भाई साहब। हाँ, जिसने मां का दूध पिया, आज मैं क्लियर बताऊंगा, ये बदनाम करते हैं ना, ये डराते हैं किसी को। जिसने मां का दूध पिया, यूथ एक्शन कमेटी पे इतना सा इल्जाम लगा के देखें कि इनने कहीं कुछ किया है। हमने किसी से पैसे की डिमांड की, हमने अपने जेब से पैसे खर्चे, हमने आज तक ऐसा नहीं किया। मैं क्लियर बताऊंगा आपको, अगर इतना सा 1 रुपए का इल्जाम लगेगा या कोई ऑफिसर बताए, ओपन चैलेंज है, तो मैं उसी वक्त इस एनजीओ को बंद करूंगा। अगर लोगों को लगता है कि हम आवाम के लिए काम नहीं करते हैं। आपको मैं ये 4 दिन पहले की बात बताऊंगा, यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए थे गवर्नमेंट ने, रेड क्रॉस वालों ने, 4 हमें अपने, 2 उनमें दिए थे। अभी तक वो लोगों के पास है। और दरेजा में एक लेडी, वो बेचारे मरने की कगार पे थी, उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा था, वो वापस ले गए, लेकिन हमने अपना प्रोवाइड किया। यहाँ पे एक बच्चा हमारे महल्ले में था, हमारे हिंदू भाई था बेचारा, उसकी किडनियां दोनों फेल है। मैं रात के 11 बजे गया और उसको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा के आया। तो हमारे काम ये है, हम गरीब आवाम का साथ देते हैं। आपने देखा होगा, मैं अभी मतलब बिजनेस भी करता हूं, मैं अभी मैंने अपनी शटर नहीं उठाया होता है दुकान का, तो मेरे पास लोग आते थे, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं। मुझे कहता हूं, मुझ में कभी थोड़ा सा इतना घमंड नहीं आई कि मुझे अल्लाह ने इसके लिए बनाया है। मेरे पास कोई आता है फरियाद लेके, बाकी ये हिकमत अमली है कि मैं ऑफिसर के पास जाता हूं, हमने उतना किया। हम ऑफिसर को एक गुडविल उसकी लेके अच्छे तरीके से उसके पास पेश आते हैं कि आप तक ये है, आपने ये करना, तो काम हो जाता है। तो डरा के तो आज तक हमने किसी से ना काम लिया है। हाँ, जहां गलत हो तो वहां हम सख्त भी हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि भद्रवाह के अंदर सबसे वीक पॉइंट क्या है? एजुकेशन का पॉइंट वीक है, आपके हेल्थ सेक्टर वीक है, लाइट्स की आप बात करो, आप डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की आप बात करो, कट बहुत ज्यादा आता है। लेकिन जब आपके लिए बिल पहुंचना होता है, वो आपको पूरे महीने पे पहुंचता है बिल, और बिल की कीमत आप खुद देखते हैं, आप भी भरते हैं बिल। तो बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, 8th के एग्जाम थे, 10th 12th के होने वाले हैं, तो क्या कहेंगे बिजली विभाग के बारे में? क्या देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। हम 5 दिन पहले यहाँ के एडब्ल्यू साहब है, दौलत राम जी, यहाँ के हैं, इसी सरजमी के हैं, बड़े अच्छे हैं, काबिल तरीन ऑफिसर है, दर्द रखते हैं भद्रवाह के लिए। जब हमने उससे डिस्कस की कि एग्जाम शुरू हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे काफी आए थे हमारे पास, तो ये जो कट्स हैं अब ये खत्म किए जाए, क्योंकि सर्दियों का टाइम तो चला गया। हम मानते हैं कि लोड होता है बहुत सर्दियों में यहाँ। तो उन्होंने हमारे साथ खुल के वाजिया किया कि देखिए, ये हमारे हाथ में नहीं है, इसके लिए अलग सी टीम है एक, तो वो कट्स लेती है। लेकिन उनने हमारे साथ ये पूरा यकीन दिलाया हमें कि हफ्ते के अंदर अंदर हम आपके जो ये कट्स है ये कम करेंगे। दिन में 2 बार बिजली जाएगी, उसकी 1 घंटे की ब्रेक लगेगी। मतलब मेरे कहने का मतलब, जब आप जाओगे अपनी, आप वहां पे फरियाद रखोगी तो ऑफिसर सुनता है, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। दूसरा आपने बोला हेल्थ और एजुकेशन। मैं पहले से कहता हूं, जिस इलाके में हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर मजबूत हो तो वो डेवलपमेंट हो जाती है। डेवलपमेंट पार्क बनाने से, एक रोड बनाने से वो तो बनती रहती है, वो तो एक चेन होती है, एक सिस्टम होता है, टेंडर निकलता है, आज इस रोड का टेंडर, कल उस रोड का टेंडर, वो डेवलपमेंट नहीं होती है। डेवलपमेंट है आपका एजुकेशन। आप कॉलेज पकड़िए, वहां पे क्लासें नहीं थी हमारे बच्चों के लिए, आप प्रिंसिपल साहब से पूछे, 12 क्लासें ऑनरेबल गवर्नर साहब ने दी। मैं कहता हूं ना कि गवर्नमेंट देती है, हमने लाए पैसे। आज यहां बड़े फने खान बनते हैं, हमने वो किया, ये किया, हम नहीं बोलते। मैं आज तक आगे नहीं आया हूं कि हमने ये किया, हमने पैसे लाए। आप प्रिंसिपल साहब से पूछिए, 12 क्लासों के लिए पैसे दिए गए हैं, 50 लाख रुपए रिलीज भी हो गया। ऐसे काम करो, एजुकेशन के लिए लड़ो। हेल्थ सेक्टर है, अभी मैं कहता हूं 70% हमारा चल रहा है, 30% कमजोर है, उस 30% के लिए लड़ना है, तो वो हुई डेवलपमेंट। तो मेरा यही रहेगा पूरी भद्रवाह की आवाम के साथ कि यकजा होके हिंदू मुसलमान को पीछे छोड़ के इंसान की तरह आइए। देखिए, हमारी हदीस में भी फरमाया गया है, हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथ में भी फरमाया गया है, सबसे पहला काम है इंसानियत के लिए।
इंसानियत के लिए आप अच्छा करो तो आप सब मतलब अच्छा होगा आपके साथ। अगर मैं दिल में ही कुछ रखूं कि नहीं मैं सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए कर रहा हूं तो वो काम नहीं होते। आप नियत साफ रखो, इंशाल्लाह रास्ते खुद बन जाते हैं। इलेक्शन लड़ेंगे आप? नहीं, इलेक्शन क्यों तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा है। इंशाल्लाह जो हम काम कर, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। वैसे साहब, ये तमाम लोग आपके शुरुआत में तो यही कहते हैं कि हमने जो इलेक्शन नहीं लड़ना है, हम जो आवाम के लिए काम करेंगे। तो तमाम लीडर आपने भी देखा होगा जम्मू कश्मीर, मैं लीडर नहीं, लेकिन उसके बाद वो अचानक से आप सुनते हैं कि उन्होंने फलां पार्टी ज्वाइन की है, उनको टिकट मिल चुका है, वो इलेक्शन लड़ेंगे। आकिब साहब आपको क्या लगता है मुझे ऑफर नहीं आए होंगे? मुझे ऑफर भी आए, मुझे धमकाया भी गया बड़ा वो ये देखिए मेरा एक अलग काम है। मुझे पहले फुर्सत ही नहीं, आपको पता है खुद आप, मैं और आप इकट्ठे बचपन से ही चले आ रहे हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक गवर्नमेंट एक क्लास कंट्रैक्टर भी हूं। लोगों को पता नहीं, ये बोल रहे कोई एनजीओ ही नहीं है, इनका कुछ इसका कोई फायदा तो नहीं है। मेरी एक शोरूम है, आपको पता है डिस्ट्रिक्ट में डीलर हूं मैं कजारिया और उस्मानी का, वो बात नहीं है। मेरा एक जज्बा है, एक एनजीओ मैंने बनाई है क्योंकि हमारे नौजवान है, कुछ इसमें कुछ कारपेंटर हैं, मजदूर तबका है, कुछ लेबरर है, कुछ इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। उनके साथ बहुत बार गलत हुआ है हॉस्पिटल में। उनके बच्चे कुछ एक दो की मतलब डेथ हो गई, कुछ लड़कों की मतलब उनके बच्चों की। इसलिए हमें एक अंदर से एक जज्बा जागा कि हम कुछ करें। तो रास्ता क्या होगा, हमने एक एनजीओ पकड़ी। आप ये देखोगे इंशाल्लाह, मैं जिंदगी में कभी इसकी साइड पे मैं सोचता नहीं हूं कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। क्या इस इलेक्शन में आज तो इज्जत ही नहीं रही है। और फिर बदरवा तो मैं कहता हूं कान पकड़ो, यहां से इलेक्शन लड़ना छोड़ दो। हमारा इंशाल्लाह ये एनजीओ रहेगी और खुद खिदमत खलक करते रहेंगे और हमें लोगों की दुआएं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुने, ये इल्जाम थे इनके ऊपर और इल्जामों के जवाब जो है इन्होंने दे दिए हैं। तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर या प्रोविंस के अंदर या आपकी यूनियन टेरिटरी के अंदर आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट और आपका हेल्थ डिपार्टमेंट स्ट्रांग होगा तो आपकी बुनियाद स्ट्रांग है। इसका मतलब यह है कि आपको कोई भी जड़ से हिला नहीं पाएगा। तो ऐसे ही चटपटी खबरें और ऐसे ही इल्जामों के साथ बदरवा के अंदर कितने इंसान उभरे हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे आके आफ्ताब के साथ। आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.